ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा और उसके घर की, जहाँ अम्मा बाल गणेश की पूजा में विलीन रहा करती थी। कोई भी अगर वो काम करती तो सबसे पहले गणेश जी के पास ही जाया करती। न सिर्फ अम्मा बल्कि उनके घर का हर सदस्य हर कार्य करने से पहले गणेश जी को जरूर निमंत्रण देते। ऐसे ही एक समय की बात है, अम्मा की बहू माला अम्मा के साथ बाल गणेश की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। पर तभी उसे मंदिर के बाहर उसकी एक सहेली दिखाई पड़ती है, जिसके हाथ में एक नन्हा सा शिशु था। उसे देख माला काफी प्रसन्न होती है और वो माला तुरंत ही अपनी सहेली के पास चली जाती है। उसके नन्हे शिशु को अपनी गोद में लेने की इच्छा जाहिर करती है। माला की आंखों में खुशी थी। उसकी इच्छा देखकर उसकी सहेली अपना वो बच्चा उसकी गोद में दे देती है। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? भला एक बांझ के हाथ में तुम अपने पुत्र को क्यों सौंप रही हो? पर माँ जी, ये हमारी सहेली है। अगर ये हमारे बच्चे को खिलाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? बहू, खबरदार, मेरे आगे अपनी जुबान चलाई तो हमने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना कि एक बांझ के हाथ में तुम अपना इकलौता पुत्र नहीं दोगी, तो मतलब नहीं दोगी। आज तो तुमने हमारे पोते को इस बांझ के हाथ में दे दिया, परंतु अगर आगे से तुमने ऐसा किया या ऐसा करने की कोशिश करी तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अगर हमारी बहू और कुल पुत्र के आगे तुम दोबारा भटकी ना तो याद रखना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माला की सहेली की सास अपनी बहू का हाथ थामकर वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ देखकर माला की आंखें भर चुकी थी। माला अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सास अम्मा की तरफ देखती है और उनसे सवाल करती है। माँ जी, हमारी सहेली की सास ने हमें बांझ कहा, परंतु आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया और आप इस तरह मुस्कुरा रही हैं। जब उन्होंने मुझे बांझ कहा, हमें तब इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस तरह आप मुस्कुरा रही हैं, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप भी हमें सपोर्ट नहीं करती। और तो और आपने उन्हें जवाब भी नहीं दिया। अरे बहू, हम तुम्हारी सहेली की सास का क्या जवाब देते? समझदार व्यक्ति तो वही है जो लोगों की बात पर ध्यान न दे और बस अपने कार्य करे। इसीलिए तुम अपने अश्रु को अपनी आंखों से बाहर न आने दो, बल्कि इनको अपनी ताकत बनाओ। माला भाभी, क्या हुआ भैया? आप इस तरह से हाफ क्यों रहे हैं? वो माला भाभी को जमींदार वो मोहन भैया को मार रहे हैं। क्या? जमींदार मोहन को मार रहा था। ये सुनते ही माला ना आव देखती है न ताव और भागते हुए गांव के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां वो जमींदार को देखती है कि वो मोहन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। अरे दूर हट जा मेरे पति से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? आखिर मेरे पति ने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इस तरह से इसको मार रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? अरे जुबान ज्यादा चलाया ना तो जुबान पकड़ के खींच दूंगा। जमींदार हूँ इस गांव का, जमींदार, और मेरे आगे झुक कर रहना पड़ेगा। तेरे पति ने नुकसान किया था, इसलिए इसको सजा दे रहा था मैं, लेकिन अब तू देखेगी कि जमींदार को धक्का मारने का क्या नतीजा होता है। दुश्मनी की शुरुआत तू कर चुकी है, अब तू देखेगी तेरे पूरे खानदान का वो हश्र करूंगा कि पहचान में कोई नहीं आएगा। अरे अगर कोई नुकसान हो गया तो क्या तू मेरे पति को इस तरह मारेगा? इतना मार मार के तू मेरी पति की जान ले लेगा क्या? बता, क्या नुकसान किया है मेरे पति ने? ये लड़की बस कर, बहुत हो गया तेरा। सुने जा रहा हूँ तो क्या तू बोलती जाएगी? भगवान ने औरतों को जुबान देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो पैरों की जूतियां होती है, उन्हें पैरों में ही रहना चाहिए, सर उठाना नहीं चाहिए। और तूने अपना सर उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।
और ये तुझे मैं बता के रहूंगा। आज से तेरा जीना हराम कर दूंगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अरे गांव वालों, इसका दाना पानी आज से बंद हो चुका है, तो तुम में से किसी ने भी इसकी मदद करी या इसको देने के लिए दाना पानी तुम्हारे हाथों से निकला तो समझ लेना कि तुम्हारा दाना पानी भी इस गांव में बंद हो गया है। और तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारे बच्चे भी तुमको पहचान नहीं पाएंगे। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और इस तरह धीरे धीरे सभी अपने घर चले जाते हैं। सुबह माला खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि आज उसके घर में अनाज का एक अन्न भी नहीं है। ये देखकर माला दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया जरा 5 किलो चावल, 5 किलो दाल और कुछ मसाले पैक करना। माफ करना माला बहन, पर मैं आपको सामान नहीं दे सकता। पर ऐसा क्यों? मैंने तो आपका सारा हिसाब दे दिया ना, फिर आप मुझे सामान देने से मना क्यों कर रहे हैं? जमींदार ने तुम्हारी मदद करने को मना किया है और तुम्हें अनाज देने के लिए भी मना किया है। अब तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी मदद किसी ने की तो जमींदार उसका भी दाना पानी बंद कर देगा। ना जाने क्या जरूरत आन पड़ी थी जमींदार से पंगा लेने की। अब उससे दुश्मनी ली है तो निभाना तो पड़ेगा ही। बेचारी पहले से बांझो दुखी थी, पहले से कम दुख था जो जमींदार ने इसके पति को घर ही बिठा दिया। अब भगवान जाने ये दुख कैसे झेलेगी। वैसे भी जमींदार से दुश्मनी लेगी तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा ना। माला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से सीधा मंदिर में जाने लगती है। पर तभी वहाँ का पंडित भी उसे मंदिर में आने से रोक देता है। माला बेटा रुक जाओ, तुम मंदिर में नहीं आ सकती हो। लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों? मंदिर तो सबका है ना, मंदिर में तो हर कोई आ सकता है, फिर मैं क्यों नहीं आ सकती? पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसको तुम भूल सकती हो, हम गांव वाले नहीं, इसलिए हो सके तो हमें माफ कर देना। पंडित की बात सुनकर माला को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर निकल जाती है और घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती है। बहू, ये सब कुछ भगवान गणेश हमारी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। अरे क्या खाक अच्छा होगा, कर रहे थे ना हम इतने समय से पूजा। हम उस भगवान की पूजा कर रहे थे जो एक पत्थर में है, लेकिन उन्होंने हमें दिया क्या? सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ। माँ जी, अब मैं समझ चुकी हूँ कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। अगर वो होते तो वो अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं करते। मैं भगवान को बस एक पत्थर की मूर्ति मानती हूँ और ऐसा ही है। इतना बोलकर माला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर माला की बात और घर की स्थिति को समझकर और देखकर अम्मा काफी परेशान हो जाती है। देखते ही देखते ऐसे रात हो जाती है। अम्मा को नींद नहीं आ रही थी। रात में अम्मा उठती है और अपनी लाठी के सहारे घर में रखी गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ जाती है। वहाँ बैठ अम्मा अपनी सारी परेशानी एक साथ उन्हें सुनाती है और उनसे बातें करते हुए कहती है, हे गणपति बप्पा, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज तक आपने ही हमारे सारे दुखों को हरा है। जब आज हमारे घर पर ऐसी मुसीबत आई है तो तू कहाँ है बप्पा। अम्मा की बातें सुनकर माला की आंखें खुल जाती हैं। वो अम्मा को सोने के लिए कहती है। अम्मा अपनी बहू की बात सुनकर बिस्तर पर जाती है और अपनी आंखें मूंद लेती है। माता, मैं तेरी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। तेरे अंदर ना लालच की भावना है और ना ही द्वेष, इसलिए तू जो चाहे वो मांग ले और तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ माता। प्रभु,
हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। आपके दर्शन पाने के बाद मैं आपसे क्या ही मांगू और किसके लिए मांगू? अरे तू अपने बच्चे से पूछकर मांग ले, मैं कल दोबारा तेरे पास आऊंगा। अम्मा की आंखें जब खुलती हैं तो वो अपनी बहू माला को आवाज लगाती है। माला बाहर झाड़ू लगा रही थी। बहू, बेटा, इधर आओ जल्दी। जैसे ही वो अपनी अम्मा की आवाज सुनती है, वो तुरंत अम्मा के पास जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? और आप हमें इस तरह आवाज क्यों लगा रही हैं? हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई बुरा सपना देखा क्या? बेटा, बहू, आज हमने जो देखा ना, शायद सुनकर तुम हमारी बातों पर यकीन नहीं करोगे। पर माँ, देखा क्या? बहू, हमारे सपने में स्वयं बाल गणेश आए थे और उन्होंने हमें दर्शन भी दिए। उन्होंने हमसे वरदान मांगने को कहा, परंतु हम उनसे क्या ही मांगते। माँ, यदि तू सच कह रही है तो तुझे अपने बेटे के लिए बहुत सारा पैसा और अच्छी सी नौकरी मांग लेनी चाहिए। तो क्या है उसके बाद हमें कोई परेशानी ना हो। जी, पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन माँ जी, इस घर में बाल गणेश की तरह एक छोटा मेहमान होना चाहिए था। इसलिए आपको गणेश जी से इस घर के लिए कुल पुत्र मांगना चाहिए, मेरे लिए संतान मांगनी चाहिए। मेरे बेटे बहू तो अपने बारे में सोच रहे हैं, परंतु इनका सोचना भी गलत नहीं है। इस घर को पैसे भी चाहिए और बहू को संतान भी, परंतु। माँ जी, आप सोच क्या रही हैं? कुछ नहीं बहू। बहू सुन, एक काम कर, मुझे मेरी लाठी दे दे, मैं थोड़ा बाहर टहलना चाहती हूँ। अम्मा के कहने पर माला उसको लाठी पकड़ाती है, जिसके बाद अम्मा बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो अम्मा को ऐसे शांत और गहरी सोच में देखकर उनसे इसका कारण पूछती है। क्या हो गया अम्मा, इतनी गहरी सोच में क्यों हो? उस औरत की बात सुनकर अम्मा उसे कल रात की सारी बात बताती है, जिस पर वो औरत उन्हें सलाह देते हुए कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, क्यों मांगना है तुमको धन दौलत पोता पोती? भगवान से आंखें मांग लो ना, कम से कम जब तक जिंदा हो ना, आराम से जिंदगी गुजार सको। अम्मा अपने चेहरे पर मुस्कान देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। अम्मा एक बार फिर से सोती है। माता, सोच लिया क्या मांगना है? हमारा वचन है, जो भी तुम मांगोगी वो अवश्य पूरा होगा। गणेश भगवान का ये वचन सुनकर और हाथ जोड़कर अपना वरदान मांगती है। हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, बहू को अमर सुहाग दे, मुझे पोता पोती दे, मेरे समक्ष परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करे। अम्मा की बात सुनकर गणेश जी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अम्मा से मुस्कुराकर कहा, अरे तूने तो मुझे ठग ही लिया, और तूने जो भी मुझसे मांगा है वो सब कुछ तुझे मिलेगा, तथास्तु। अम्मा को अब सब कुछ दिखने लगा था। अम्मा अपनी आंखों को मीचते हुए अपनी बहू को खाना बनाते देखती है और अपने बेटे को बाहर चटाई पर बैठे हुए चाय पीते देखती है। बहू, अरे ओ बहू, देख देख, मुझे सब दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अम्मा की बात सुनकर माला तुरंत अम्मा के करीब जाती है और वो देखती है कि अब अम्मा को सब कुछ दिखने लगा है। क्या माँ जी, सच में आपको दिख रहा है?
अगर अगर आपको दिख रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको सब कुछ दिखने लगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बहू की बात सुनकर अम्मा उसको सारी बात बताती है। अम्मा की आंखें आने से हर कोई खुश था। अब ऐसे ही समय गुजरता है और मोहन की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। ये देखकर तो अब माला को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ भगवान गणेश जी की कृपा है। कुछ दिनों में माला गर्भवती भी हो जाती है और इस तरह से जल्दी वो भगवान गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करती है। मोहन की तरक्की देख जमींदार भी सभी गांव वालों के सामने उससे माफी मांगता है और इस तरह सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है।